अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद हादिया। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो हमारे पास क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉज हैं। ठीक है, ये हमारे पास किसने दिए थे? फर्स्ट टाइम सर आइजैक न्यूटन ने इन्हें इंट्रोड्यूस कराया था 1867 में। उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपिया में इसको जो है वो पब्लिश कराया था। तो ये किसने दिए थे? आइजैक न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने ये लॉज हमें दिए थे। ठीक है, और कब किया था? 1867 में उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपिया प्रिंसिपिया में इसको क्या था, पब्लिश कराया था। और ये हमारे पास लॉज एप्लीकेबल कहाँ होते हैं? ये उन ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल होते हैं जिनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। अगर हम बात करें उन ऑब्जेक्ट्स की, जैसे कि हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स को डील कर रहे होते हैं जिनकी वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। लेकिन हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किन ऑब्जेक्ट्स के लिए हैं? उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से वेलोसिटी या स्पीड बहुत कम होती है। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? जैसा कि हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर फी सेकेंड। ये हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, जिसको सी से डिनोट करते हैं। तो न्यूटन्स लॉज वहाँ पर एप्लीकेबल होंगे जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी। जैसा कि हमारे पास हम बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्पीड है, किसी भी चीज़ की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली स्पीड किसकी है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट किस तरह से, जैसे कि हम कहते हैं कि साउंड की स्पीड भी बहुत है, लेकिन जो हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साउंड। जैसे कि हम बात करते हैं, बिजली जब गरज रही होती है तो हमारे पास क्या होता है, लाइट पहले पहुंच जाती है ज़मीन पर, लेकिन जो हमारे पास आवाज़ है वो कुछ देर बाद आती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, स्पीड लाइट की जो है वो एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा होती है। वो क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर फी सेकेंड। तो न्यूटन के लॉज उन ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड कम होती है। तो हमारे पास अगर हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखें तो वो हमारे पास क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये हमें क्या बताता है? इसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है या वो रेस्ट में है, तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा या वो मूव करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो जाती, तब तक। तो इसको हम कहते हैं कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है और लॉ ऑफ इनर्शिया है। इनर्शिया भी तो यही होता है। इनर्शिया हमारे पास क्या होता है कि बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंडिंग टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर जब फोर्स लगाई तो वो क्या है, वो पूरी कोशिश करती है कि अगर वो रेस्ट में पड़ी है तो वो रेस्ट में ही रहे। ठीक है, या वो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करी है और उसको आगे से कोई फोर्स लग रही है तो वो क्या है, वो ट्राई करती है कि वो जब हमारे पास क्या है, वो अपनी उस पोजीशन को मेंटेन रखे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? इनर्शिया होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं या किसी भी कार में हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या है, एक फोर्स लग रही होती है जो कि हमें साइड को धकेल रही होती है, लेकिन हम जो है खुद को कंट्रोल करते हैं। वो हमारी बॉडी का इनर्शिया होता है, जिसकी मदद से हम जो है वो अपनी रेस्ट पोजीशन को रखने की मेंटेन कोशिश करते हैं। लेकिन अगर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो तो हम गिर जाते हैं, हम खुद को मेंटेन नहीं कर पाते। तो वो हमारे पास क्या है? इनर्शिया होता है। ठीक है, और इनर्शिया के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये किसी भी मैस का क्वांटिटेटिव मेजर, जो मैस होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बड़ी बॉडी है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इस पर फोर्स लगाई है 5 न्यूटन की, तो ये तो उसको सह जाएगी। ये छोटा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मैस इसका कम है, इस पे 5 न्यूटन की फोर्स लगा दी तो ये तो बेचारा धक्का खा जाएगा ना। ठीक है, तो क्या होता है कि ये इनर्शिया जो होता है ये मैस पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर मैस बॉडी का ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है, मतलब उसमें ये एबिलिटी ज़्यादा है कि वो खुद को स्टेबल रख सके जिस भी पोजीशन में हो, बेशक वो जिसे हम बैलेंस स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि बैलेंस स्टेट का मतलब रेस्टिंग पोजीशन नहीं होता। उसका मतलब ये भी होता है कि बॉडी अगर मूव करी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो वो इक्विलिब्रियम में है हमारे पास। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या है, उन ऑब्जेक्ट्स के को डील करता है। तो जो फर्स्ट न्यूटन का लॉ है वो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। जो हमारा अर्थ है, अगर हम अर्थ की बात करें तो ये जो हमारे न्यूटन्स लॉ हैं मोशन के, ये हमारे पास होल्ड कहाँ करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होती, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारा अर्थ जो है वो क्या है, वो भी तो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। किस वजह से, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो सन के गिर्द क्या है, रिवॉल्व कर रहा है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये नहीं है कि एक दिन वो बहुत तेज़ तेज़ घूमती है, दूसरे दिन बहुत स्लो हो जाती है, नहीं, वो 24 घंटे में क्या करती है, एक चक्कर जो है वो अपना पूरा करती है, लेकिन डेली 24 घंटे में करती है। ये नहीं है एक दिन वो भाग के जो है ना वो जल्दी अपना डिस्टेंस कवर कर जाए और दूसरे दिन क्या है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम ऐसा बनाया गया है ना कि वो बिल्कुल जो है वो अपने उसी ऑर्बिट में और उसी स्पीड के साथ जो है वो मूव करती हुई आ रही है। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है, तो हमारा जो अर्थ है वो भी क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि उसमें भी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। वेयर देयर इज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। तो हमारे पास क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उन बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल हैं जहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन नहीं होता। तो एक्सेलरेशन किस वजह से नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। एक्सेलरेशन हमारे पास होता क्या, एक्सेलरेशन हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो जब चेंज ही नहीं आ रहा वेलोसिटी में, बॉडी सेम स्पीड के साथ मूव करती हुई जा रही है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस नहीं होगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बॉडी के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई कर दी जाए तो उसमें क्या होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑब्जेक्ट था, इस पर मैंने फोर्स लगाई, तो इसमें एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, इसी ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। और क्या होगा, एक्सेलरेशन इस रिलेशन से अगर हम देखें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, बट वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है m के, मैस के। ठीक है, अगर मैस ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उस पर हमने फोर्स लगाई है, मैस उसका ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर मैस बॉडी का कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। मतलब जितनी फोर्स उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के, मतलब मैस ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो मैस कम। ठीक है, तो ये क्या है, इनका क्या है, इन्वर्स रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ। ठीक हो गया। अगर हम बात करें न्यूटन थर्ड लॉ की, तो थर्ड लॉ हमारे पास क्या है, एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन। ये बड़ा मज़े का लॉ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये तो अभी भी आप जो है ना, आपके कोई करीब बैठा ना, उसको थप्पड़ मार के देखो तो देखो क्या उसका रिएक्शन आता है या नहीं आता। तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ, कि आप किसी भी बॉडी पर एक्शन करते हो, मतलब उस पर फोर्स लगाते हो, तो वो इन रिटर्न आप पर भी फोर्स ज़रूर लगाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे हाथ में एक बॉल है, हमने हिट की बॉल के ऊपर, तो हमारे पास क्या है, इसने तो फोर्स लगाई इसके ऊपर, लेकिन क्या बॉल फोर्स नहीं लगाएगी इसके ऊपर, तो क्या है, वो वापस हमारे पास, अगर हम एक बॉल को थ्रो करें दीवार के ऊपर तो हमारे पास वापस आती है। अगर वो वापस ना आए, ऐसा कभी हुआ है कि बॉल उधर जाकर ज़ोर से आपने मारी और वो वापस नहीं आई, वो इसी वजह से आती है क्योंकि उतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स उस पर, हमारी जो दीवार है या जो भी ऑब्जेक्ट है जिस पर हम उसको मारे हैं, वो भी उस पर इन रिटर्न लगा रहा होता है। तो वो क्या है, एक्शन का रिएक्शन ही हो रहा होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड लॉ है उसका, न्यूटन का। तो हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में भी ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी ये जो है हमें बता रहा होता है थर्ड लॉ, कि हमारे पास एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल एक बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या है, एक mg फोर्स लग रही होती है, और वो बैलेंस स्टेट में किस वजह से होती है, वो नीचे क्यों नहीं गिर रही होती, क्योंकि उसके ऊपर एक टेंशन फोर्स उतने ही मैग्नीट्यूड की उस तरफ ऊपर की तरफ लग रही होती है, जो कि उसको रेस्ट पोजिशन में रख रही होती है। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या थे, तीनों लॉज थे न्यूटन के। और ये किसके लिए अप्लाई होते हैं, ये हमारे पास उन ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होते हैं जिनकी स्पीड जो होती है स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। ठीक है, जिन ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड ज़्यादा होती है या उसके बराबर होती है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो, तो हम कहेंगे कि हमारे पास उसके एज कम्पेयर उसके इक्वल आ जाए हमारे पास, तो तब हमारे पास क्या है, आइंस्टाइन्स के लॉज वहाँ पर यूज़ हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम उसको डील करते हैं फिर, रादर देन द नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।